नेक्स्ट हम लेजर्स में आते हैं, यानी खाते। यहाँ पर आपके सारे खाते होंगे, यहाँ कस्टमर, यहाँ पर आपके सप्लायर्स। कस्टमर का खाता ऐड करना बहुत ईजी है। इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे और हम किसी नए कस्टमर को ऐड करते हैं। यहाँ पर उसका नाम लिखें, चलो लिख देते हैं। यहाँ पर उसका व्हाट्सएप नंबर लिखें। व्हाट्सएप नंबर ऑप्शनल है, यानी लाजमी नहीं है। अगर आप नहीं भी लिखते तो सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखे तो सही है। और नीचे साबिका बकाया को भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यानी अगर आपका जो है ना ऑलरेडी किसी का के साथ जो है वो आपके रजिस्टर में खाता चल रहा है ना, तो आप सिंपली उसका नाम नंबर लिखिए और जितना भी उसका बकाया है वो सारा आप उठाकर यहाँ साबिका बकाया में लिख दें और नीचे सेव अकाउंट पे क्लिक करें, तो बस यही से उसका खाता जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दो ऑप्शन मिलते हैं, आपका उस पर बकाया है या फिर आप पे उसका जो है वो बकाया है, यानी उसका आप पे कर्ज है। अगर आपको उससे पैसे लेने हैं तो यही ऑप्शन रहेगा, ये मैंने लेने हैं वाला। लेकिन अगर उसका आप पे कर्ज है तो जस्ट मैंने देने हैं, इस पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। और ऊपर आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है कि आपको ये कस्टमर है आपका, या फिर अगर आपका सप्लायर है तो सप्लायर पे क्लिक करके आप उसको एज सप्लायर सेव करें। ये आपके सामने आपके सारे खाते हैं, यहाँ क्लिक करके आप किसी भी खाते को सर्च कर सकते हैं और सारे खाते में जो है वो बकाया शो कर रहा है। किसी भी खाते को आप ओपन कर दें तो उसमें उसका सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है कि कब कब उसने क्या परचेज किया। किसी भी सेल को आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। यानी अगर कोई सेल आपसे गलती से आ जाए ना, तो यहाँ से आप उसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करते ही तो सारा हिसाब किताब आपका अपडेट हो जाएगा इस खाते का, यानी वो पैसे उससे माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा किसी भी सेल पे क्लिक करके आप उसका जो है वो एक बिल बन जाएगा, वो देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या उसने परचेज़ किया था और टाइम वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और इसको आप प्रिंट या फिर व्हाट्सएप पे भी ये बिल किसी के साथ शेयर कर सकते हैं बिल। इसके अलावा आप रिमाइंडर भेज सकते हैं कस्टमर को, जैसे इसका इतना बकाया है तो यहाँ इस बटन पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे एक रिमाइंडर उसको इस तरह से चला जाएगा। उसका नाम और उसका जितना बकाया था और इस तरह का एक मैसेज चला जाएगा और नीचे आपके स्टोर का नाम और नंबर होगा। आपके स्टोर का नाम और नंबर इसलिए क्योंकि उसको पता चले कि ये मैसेज कहाँ से आया। कॉल बटन पे क्लिक करके आप उसको कॉल कर सकते हैं और उसके सामने है फिल्टर, या फिल्टर पे उसका खाता फिल्टर कर सकते हैं, जैसे आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक हो खाता देखना है। यहाँ पर वो डेट्स आपको सेलेक्ट करें। नीचे स्टेटमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है, स्टेटमेंट पे क्लिक करके उसका पूरा खाता PDF में डाउनलोड हो जाता है आपके पास कुछ इस तरह से। तो आपको एक ही क्लिक पे जो है वो उसका पूरा खाता डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि उसने किस किस टाइम किस किस डेट पे क्या परचेज़ किया और कितना भी उसका बकाया है। और PDF फाइल पे ऊपर कस्टमर का नाम, नंबर आता है, डेट आता है और आपके स्टोर का नाम। सबसे नीचे उसका बैलेंस शो करता है कि अभी उसका कितना बकाया है। एक से भी आप उसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं उसका पूरा खाता, यहाँ शेयर बटन पे क्लिक करके। यहाँ बैलेंस के नीचे लिखा आता है, अगर तो आपका उस पर उधार है तो यहाँ पर नीचे आएगा आपने लेना है और यह रेड होगा। और अगर किसी का आप पे उधार है तो कुछ इस तरह से आएगा, वो ग्रीन होगा और नीचे लिखा आएगा आपने देना है। इसके अलावा आपको दो बटन मिल जाते हैं, मेन बटन, मैंने लिए मैंने दिए। जैसे इस खाते में अगर आपने वसूली करनी है, जैसे वो आपको पैसे देता है, जैसे 750 रुपये चलो उसने हमें दे दिए वसूली, आप चाहे तो यहाँ पर कोई नोट भी जोड़ सकते हैं कि जैसे उसने हमें जुम्मे के दिन में कोई भी इस तरह से लिख देता हो। ये ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं लिखना है तो खाली भी जोड़ सकते हैं ये नोट और आप जस्ट कन्फर्म करें। तो ये 750 रुपये उसके खाते से माइनस हुए और 16,000 रुपये बकाया। और अगर आप उसको पैसे देते हैं, किसी को पैसे देते हैं, तो जस्ट ये रेड मैंने दिए बटन पे क्लिक करें और चलो इसको हमने दे दिए 1,000 रुपये और कन्फर्म करें। 2,000 रुपये जमा हुए, 17,000 रुपये बकाया। यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप किसी भी खाते का जो है वो अकाउंट डिटेल वो आप एडिट कर सकते हैं, उसका नाम और नंबर। उसके अलावा उसको इनएक्टिव या डिलीट कर सकते हैं। याद रहे, जिस भी लेजर में एंट्रीज हो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको आपने फिर इनएक्टिव करना है। इसमें एंट्रीज हो और वो खाता फिनिश हो जाता है तो आप चाहे उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। अगर आप चाहे कि वो आपके सामने यहाँ पर नहीं आए, इसको आप इनएक्टिव कर देते हैं तो ये अभी सामने नहीं आएगा। इनएक्टिव खाते को दोबारा अगर आपको एक्टिव करना है, अगर वो दोबारा से आपके साथ वो खाता आगे चलाना चाहते हैं, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सारे आपके इनएक्टिव लेजर मिल जाएंगे। यहाँ एक्टिव लेजर पे क्लिक करके ये दोबारा से वहाँ लेजर्स में चला जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे, देख सकते हैं दोबारा से वो यहाँ पे आ गया है।